आज मैं LIC के अंदर कुछ मुद्दों पर बात करना चाहता हूं जो कि पदाधिकारी रहे हैं मिस्टर अनिल कुमार भटनागर साहब, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन के हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। और दूसरे हैं मिस्टर राहुल कौशिक जी, डिविजनल सेक्रेटरी नॉर्दर्न जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन DO फर्स्ट। सर राहुल जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं अपने चैनल। थैंक यू। सर, मेरा एक सवाल है पहले, क्योंकि आप बहुत लंबे समय तक इंश्योरेंस सेक्टर में रही, कि ये चर्चा आ रही है, चर्चा क्या आ रही, खबरें छपी आई कि LIC ने 32,000 करोड़ रुपए जो अडानी कई मामले में उन पर आरोप लगे उनको दे दिया है। आप इसको किस रूप में देखते हैं सर? LIC चेयरमैन ने बड़ा स्पष्ट तरीके से प्रेस रिलीज के माध्यम से बोला है कि अडानी ग्रुप में हमने मई 2025 में 5,000 करोड़ रुपया लगाया है, और ये जो पैसा लगाया है ये जो डिबेंचर्स है एक, उसके अंदर ये पैसा LIC ने इन्वेस्ट किया है, जिस पर एनुअली 7.75% इंटरेस्ट LIC को 15 साल तक मिलता रहेगा। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि जो LIC ने पैसा अडानी ग्रुप में लगाया है, LIC के सामने भी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन रहती है। लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपया हर साल LIC को मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना होता है, और 350 कंपनियों के अंदर LIC ने ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। आज की डेट के अंदर LIC का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, जो रिकॉर्ड बता रहा है, वो लगभग 55 लाख करोड़ रुपया LIC का इन्वेस्ट उसके अंदर है। तो अगर आप देखेंगे 5,000 करोड़ रुपया, जैसा कि LIC के चेयरमैन ने भी बोला है, तो 5,000 करोड़ रुपये का अगर आप परसेंटेज निकालें तो लगभग नेग्लिजिबल 0.1% के आसपास बनता है। तो चूँकि इसमें कोई रिस्क भी इन्वॉल्व नहीं है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं, तो इसलिए इसमें कोई ऐसा रिस्क भी LIC का नहीं है, और वैसे भी शेयर मार्केट एक रिस्की प्रपोजिशन है। तो अगर आप टोटल भी अगर आप इन्वेस्टमेंट LIC का देखेंगे, आपको याद होगा एक बार आप IDBI बैंक के अंदर जब LIC ने शेयर परचेज किए थे तो आपने इंटरव्यू लिया था। उस समय भी यही क्वेश्चन उठा था जी कि IDBI के अंदर LIC पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो LIC का क्या होगा। लेकिन अगर आप आज की डेट में देखें, उस समय LIC ने 49.2% शेयर परचेज किए थे, और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज की डेट के अंदर IDBI जो पहले लॉस में चल रहा था, मैंने तब भी कहा था कि LIC एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है कि जहाँ भी हाथ डालती है वो खुद भी फ़ायदा उठाती है, और जहाँ हाथ डालती है उसका भी फ़ायदा करती है। सर, एक काउंटर क्वेश्चन यहाँ हमारा ये है कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम फायदे के लिए काम करते हैं, LIC का कोई नुकसान नहीं, लेकिन एक सवाल आता है कि आखिर इस देश में अडानी को ही क्यों किया गया? 350 कंपनियों में इन्वेस्ट है, खाली अडवाणी नहीं है। नहीं सर, ठीक है, 350 कंपनियों में LIC ने इन्वेस्ट किया है, लेकिन अडानी पर तो गंभीर आरोप लगे हैं। अडानी पर गंभीर आरोप, ऐसा कौन सी इंडस्ट्रियल हाउस है जिस पर गंभीर आरोप नहीं है? पैसा तो LIC को इन्वेस्ट करना है, ठीक है सर। तो फिर अब अगर LIC को घाटा अगर होता है, तो जिस एंगल से आप कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि LIC का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका पॉलिसी होल्डर को नुकसान होगा, आप ये कहना चाहते हैं? तो अभी से ये कल्पना करना कि नुकसान होगा, जब आपको 7.75% का इंटरेस्ट उस पर मिलेगा एनुअली, और वैसे भी अभी तक जो LIC को लगातार जहाँ भी शेयर मार्केट में हाथ लगाया, हमने IDBI का एग्जाम्पल दिया, वहाँ से हमेशा प्रॉफिट होता रहा। LIC के अंदर क्या है इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ ए कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट। लेकिन सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने हमको इसका IDBI की बात कही। IDBI गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन था जब आपने उसको ग्रो किया पैसा लगा के,
लेकिन अडानी बहुत ही आरोपित व्यक्ति हैं। अडानी की जगह जो और भी देश में बड़ी कंपनियां हैं बिना आरोपी हैं, उनको एलआईसी को लगाने में क्या दिक्कत है? एलआईसी ने खाली अडानी ग्रुप में नहीं लगाया, जैसे मैंने पहले कहा, ऑलरेडी 350 कंपनियों के अंदर एलआईसी ने पैसा लगा रखा है। 7.5 लाख करोड़ रुपया हर साल एलआईसी को इन्वेस्ट करना है, तो कहाँ इन्वेस्ट करेगा? नंबर 2, जहाँ तक सवाल अडानी ग्रुप का है जो पैसा लगाया है एलआईसी ने, एलआईसी जब इन्वेस्टमेंट करती है, एलआईसी के पास कोई भी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए ट्रेडर नहीं है। एलआईसी का अपना एक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट ये डिपार्टमेंट है जो रिसर्च करता है। सेबी के साथ, जो सेबी में उस कंपनी की रेटिंग होती है, उस रेटिंग को देखता है। रेटिंग अडानी की इस पर्टिकुलर जिस जगह पैसा लगाया है AAA+ रेटिंग है। तब रेटिंग उसकी अच्छी है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जहाँ पैसा एलआईसी ने लगाया है। और एलआईसी का जो इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट है उसमें एक्चुअल एंगल से भी देखा जाता है कि फ्यूचर में आने वाले समय में जहाँ एलआईसी पैसा इन्वेस्ट कर रही है उसका आगे आने वाले समय में हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो सारा देखने के बाद ये सब कुछ किया गया है। सर एक सवाल और है इसी में कि क्या आपका जो एलआईसी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या जो मेंबर्स हैं, क्या इन लोगों पर सरकार का दबाव रहा कि सरकार ने दबाव करके कहा कि आप अन्य कंपनी को ना चुनिए, इन्हीं को चुनिए? आपने कहा बहुत सी कंपनी आपके पैनल में हैं, आप उनमें पैसा लगा रहे हैं, लेकिन इसको प्रायोरिटी के लिए क्या आपको लगा कि ये पॉलिटिकल सवाल है सर? लेकिन क्या दबाव में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या और लोग रहे? इस पर आपकी क्या राय है सर? मैंने पहले ही कहा, जहाँ पैसा लगाया गया है उसकी ऑलरेडी सेबी तो कोई एलआईसी से संबंधित नहीं है, AAA की रेटिंग दी हुई है। फिर जो आपका पैसा लगाया है वो बाकायदा 15 ईयर्स के लिए 7.75% पर ईयर के इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा लगाया गया है। और अगर आप टोटल आप देखें 56 लाख करोड़ के अंदर 5,000 करोड़ रुपया बहुत 0.1% है। तो एलआईसी के अंदर रिस्क तो लेना ही पड़ता है इन्वेस्टमेंट के। जब आप शेयर मार्केट में हैं, अगर आप भी पर्सनल तौर पर आप कहीं शेयर परचेज करते हैं, क्या गारंटी है कि आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा? ये तो एक ऑलरेडी स्पेकुलेटिव मार्केट है। जब स्पेकुलेटिव मार्केट है वहाँ तो प्लस होगा माइनस होगा कहना मुश्किल है, लेकिन एलआईसी का अपना तजुर्बा ये है अभी तक कि एलआईसी ने घाटा बहुत ही ना के बराबर नहीं उठाया होगा। और यहाँ भी अडानी ग्रुप के अंदर भी आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा एलआईसी को नुकसान होने जा रहा है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि पॉलिसी होल्डर को चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये है मेन क्वेश्चन। तो पॉलिसी होल्डर को किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। एलआईसी के पास इतने मेजर्स हैं कि आफ्टर पूरी रिसर्च करने के बाद एलआईसी ने पैसा लगाया है, नंबर 1। नंबर 2, एलआईसी के पास अगर आप देखेंगे आज की डेट के अंदर भी सॉल्वेंसी मार्जिन होता है जो शायद आम आदमी को नहीं पता होता। व्हाट इज सॉल्वेंसी मार्जिन? कि जितनी आपका लायबिलिटी है उससे ज़्यादा आपके पास एसेट होनी चाहिए। एलआईसी का जो रूल है आज की डेट के अंदर, कायदे से तो जितना है उतना ही होना चाहिए, जितनी लायबिलिटी उतना एसेट होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस समय IRDA बिल पास किया था, एक एलआईसी को कंडीशन दी कि आपको सॉल्वेंसी मार्जिन अपना 1.5% रखना पड़ेगा, यानी जितनी आपकी लायबिलिटी है उससे 1.5 गुना आपके पास एसेट होनी चाहिए। लेकिन और जो उस समय मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन सच्चाई ये है कि उस समय गवर्नमेंट की इंटेंशन ये थी कि एलआईसी पास हुज बिजनेस है, इतना बड़ा पैसा जब निकालेगी तो एलआईसी घाटे में जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट की भी इंटेंशन एलआईसी को प्राइवेट करने की है, ये सभी जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन एलआईसी के पास एलआईसी ने वो 1.5% भी करके दिखा दिया। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी जो लास्ट ईयर 2024-25 की फिगर जो पब्लिश हुई है, जो मैं रिकॉर्ड पढ़ रहा था, उस पब्लिश के मुताबिक आज की डेट में वो सॉल्वेंसी मार्जिन 2.11% है, जो गवर्नमेंट की लाइन है उससे भी ज़्यादा है। तो किसी प्रकार का रिस्क पॉलिसी होल्डर के लिए नहीं है। इन माई ओपिनियन ये जो एक प्रोपेगेंडा वाशिंगटन पोस्ट ने निकाला है, नंबर 1 33,000 करोड़ रुपया नहीं है।
दैट इज़ 5,000 करोड़। नंबर 2, ये जो रिपोर्ट है जो हम कह रहे हैं, इसकी क्वार्टरली रिपोर्ट ऑडिट होती है एलआईसी की, और उसके बाद में आईआरडी को भी जाती है, सेबी को भी जाती है ये रिपोर्ट। अगर कहीं ऐसी चीज़ दिखाई देती है तो आईआरडीए पकड़ लेगा। मई के बाद अगस्त निकल गया, अब आपका नवंबर आ गया, तो आईआरडीए पूछ सकता था उससे कि भाई ये गलत चीज़ क्यों हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। अब आप पूछ सकते हैं कि ऐसा वाशिंगटन पोस्ट ने या किसी ने भी बदनाम करने के लिए क्यों किया। हमारी इसमें बहुत स्पष्ट धारणा है। आपको मालूम है एलआईसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% भारत सरकार करने जा रही है। जब जो कंपनी है, फॉरेन कंपनीज, पर्टिकुलरली अमेरिकन कंपनी जो हिंदुस्तान में आना चाहती हैं, उनको ये पता है कि एलआईसी को तोड़ पाना बहुत डिफिकल्ट होगा। कारण क्या है? आज की डेट के अंदर 40 करोड़ पॉलिसी होल्डर है एलआईसी के पास, 40 करोड़। और अगर हम भारत के प्रधानमंत्री की जो जीवन ज्योति पॉलिसीज़ हैं, अगर आप उसको भी लगा लें, लगभग 3.5 करोड़ पॉलिसी उसकी हैं, 44 करोड़ के आसपास पॉलिसी होल्डर है। अमेरिका की पॉपुलेशन कितनी है? 35 करोड़। अमेरिका पॉपुलेशन से ज़्यादा एलआईसी भारत के अंदर लोगों को, 44 करोड़ लोगों को अपनी सिक्योरिटी प्रदान कर रही है, इंश्योरेंस देता है। और लोगों का इतना फेथ है, वो फेथ एलआईसी की शक्ति की एक बैकबोन है। तो कल उस बैकबोन को तोड़ना बहुत मुश्किल है, तो कैसे तोड़ा जाए? तो इस तरह की बातें पब्लिक के अंदर निकाली जाती हैं, ताकि जब फॉरेन कंपनी आए तो एलआईसी के अंदर खपदड़ मचे लोगों के अंदर, और जो कंपनी को बीमा है वो उनको मिलता रहे। ये एक साजिश है, जिस साजिश के तहत ये सब किया जा रहा है। थैंक यू सर। कौशिक जी, आप भी कुछ इस पर अपने विचार रख दीजिएगा कि अडानी वाला जो मामला है, सर ने कहा, तो सर की बात से आप कितना सहमत हैं? सर की बात से ऑलमोस्ट सहमत हो। इसमें एक ही इशू है कि कोई अडानी को डिफेंड नहीं करें, अडानी ग्रुप को डिफेंड नहीं करें। वो एक उद्योगपति हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। कंट्री की जो हमारी एजेंसीज हैं वो देखेंगी वो कैसे कर रहे हैं। बट ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये एक सोचा समझा इन्वेस्टमेंट है। आप एलआईसी कभी भी आपने देखा होगा लोन की फॉर्म में पैसा नहीं देती है। मोस्टली वो या तो डिवेंचर्स परचेज करती है, उसकी फॉर्म में देती है, या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स लेती है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर ना के बराबर इसका इन्वेस्टमेंट है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट डिविडेंड्स की है। वो तभी रिस्क पे होता है जब कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है, और जब कंपनी लिक्विडेशन की फॉर्म में जाती है, तभी ये पैसा डूबने की चांसेस होते हैं, बाकी चांसेस नहीं है। तो दूसरा, जिस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली अडानी जो आपका पोर्ट और एसईजेड है उसके अंदर है। तो वो एक ऑलरेडी कैश रिच कंपनी है। ऑलमोस्ट आप यदि पूरे ग्रुप की बात करेंगे तो 60,000 करोड़ के तो कैश पे बैठा हुआ है ग्रुप, और 90,000 करोड़ के आसपास का एनुअलाइज प्रॉफिट है इनका। आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि उसको, उनके पास जब इतना पैसा है, ऑलरेडी कैश रिच हैं, तो वो क्यों मार्केट से बैठा? सर, तो आप बिल्कुल सिक्योर हैं कि एलआईसी ने जो पैसा लगाया है वो पैसा सिक्योर है? पैसे के मामले में 100% हम लोग सेफ हैं। पैसा एलआईसी का नहीं डूब सकता। डूबने का इन द सेंस मतलब कि कोई ये बोले कि एलआईसी ने गलत इन्वेस्टमेंट किया, गलत इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो जवाबी हो सकते हैं कि किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, बट जो इन्वेस्टमेंट है इसका एलआईसी का बहुत फुल्ली सिक्योर्ड है। एलआईसी के एनपीएस आप उठा के देखेंगे तो ऑलमोस्ट 0.5% के आसपास है। वो 0.5% के आसपास भी वो है जो कंपनीज लिक्विडेट हुई हैं। जी। विदाउट लिक्विडेशन का कोई एनपी नहीं है एलआईसी का। एलआईसी का परफेक्टली काम है अपना, क्योंकि वो सिक्योर्ड पैटर्न पे देती है, क्योंकि पब्लिक का मनी है, आपके पॉलिसी होल्डर्स का मनी है, तो इसमें कोई चांस ही नहीं है रिस्क लेने वाला। हमारा कोई पैटर्न ही नहीं है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट तो हमारा गवर्नमेंट को जाता है, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में जाता है। बट जब बाहर लगाते हैं तो दो ही ऑप्शन है हमारे पास में। एक ही ऑप्शन ज़्यादातर एलआईसी चूज़ करती है, डिवेंचर्स का। तो बॉन्ड्स भी बहुत कम परचेज करती है। बट वो इन केसेस जैसे अडानी ग्रुप है का पर्टिकुलर ये अडानी पोर्ट और एसईजेड है, तो उसमें बॉन्ड में भी पैसा लगाने में कोई इशू नहीं है, क्योंकि कैश रिच कंपनी है और सबसे पुरानी कंपनी है। उसका तो बाकी कंपनीज के बारे में आप डिस्कशन कर सकते हैं, बट उस कंपनी में कोई ऐसा मैटर नहीं है कि एलआईसी पैसा लगाएगी और उसका कुछ प्रॉब्लम होगा। बाकी क्वेश्चंस जेन्युइन हो सकते हैं कि किस तरीके से लगा, किस पैटर्न पे लगा, वो एक अलग चीज़ है। इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड है। थैंक यू सर, थैंक यू।